दोस्तों देखिए गोरखपुरिया भौजी क्या कर सही रही बात हैं। है। बेचारी हो गई हैं बहुत परेशान। जो उनकी बात है प्लीज़ भाई खुल हेल्प के तो करिए बताना जितना हो चाहिए। सके। आप लोगों से बताएंगे, कुछ भी नहीं छुपाएंगे। दीदी को भी दोस्तों हेल्प बात नहीं तब की है जब छुपाने की। सिर्फ हमारी बेटी रिया थी, सिर्फ रिया थी और कोई बच्चा नहीं था। रिया गोद में थी, दूध पीती थी। उस समय मैं मोतीराम पार्लर चलाती थी, ब्यूटी पार्लर चलाती थी। उस समय वो लड़की जो है सिलाई सीखने जाती थी मोतीराम। और उसी समय हमारे हस्बैंड से पता नहीं कैसे दोस्त की वजह से कैसे, मतलब समझ नहीं पा रहे हैं हम कैसे, उसी समय हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आप लोगों को एक ज़रूरी चीज़ बताने जा रही हूँ। देखिए गोरखपुरिया भौजी के महादेव ने किया बवाल और भौजी हुई सही बहुत बात है। परेशान। इसके बारे में ही बात कर रहे हैं। अभी सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, गोरखप्रिया के बाद भौजी से के हम बारे यही में सोच कुछ करके बोलना है, आपको बताना है। नहीं कुछ बोले। उसके बाद बताइए ये देखिए हम बात क्या सही है, एक दिन हमारे रात लिए को क्या दो बोलना तीन है। बजे करीब में लेकिन यार फोन से ये दोस्तों, बात कर रहे हैं। हम गोरखप्रिया उठे भौजी बाथरूम के को लिए, थोड़ा तो हम हेल्प देखे की कि ज़रूरत है। बिस्तर प्लीज़ पर से उनके उठ पास करके जाइए बात और कर रहे कुछ थे। समझाइए। तब फिर हम पूछे, उस समय हम यूट्यूब यूट्यूब नहीं चलाते थे दोस्तों, वीडियो नहीं बनाते थे। उस समय हम कुछ नहीं करते थे, सिर्फ घर में काम करते थे और अपना दुकान चलाते थे। पार्लर था मेरा, वही सही चलाते बात थे। है। उसके बाद से दोस्तों तब मुझे थोड़ा सा शक हुआ कि ये किसी से बात कर रहे थे। तो फिर मैंने इनसे पूछा सुबह को, तब नहीं पूछा, सुबह को पूछा। मुझे नींद आ रही थी, मैं जाकर सो गई। फिर मैंने सुबह में पूछा तो इन्होंने बताया कि मेरे दोस्त का फोन था। मैं बोली 3 बजे रात में कौन सा दोस्त कॉल करता है, मुझे बताइए कौन ऐसा दोस्त है, मैं नहीं जानती उसको। नहीं, तो ये सही लगे नहीं हमसे है, झगड़ा सही करने, बात नहीं बताए हमको। उसके बाद दोस्तों फिर ये उस लड़की को मना कर दिए कि तुम उधर से कॉल मत करना, जब मुझे बात करना रहेगा तो मैं बात कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद 2-3 दिन मैंने इनके ऊपर निगरानी रखा। इन्होंने 2-3 दिन बात नहीं किया उस लड़की से और मिलने भी नहीं गए। फिर उस समय दोस्तों मैच चल रहा था, तो हमसे बोले कि मैच देख के आ रहा हूँ। और दोस्तों मैं सोई थी घर में और ये बाहर मैच देख रहे थे, मतलब बाहर चौराहे पे बहुत सारे लोग इकट्ठा। हम हम ये नहीं कहेंगे कि गोरखपुरिया भौजी गलत हैं या महादेव जी गलत हैं, लेकिन ये बात ज़रूर गलत है कि कोई भी अगर ऐसा गलत चीज़ कर थी रहा उस है समय वो सात बिल्कुल आठ गलत महीने है। का हो गई थी। ना ही औरत उसके के बाद साथ ये गए मैच धोखा देखने, करना हमसे चाहिए, बोल ना के औरत को गए कि आदमी के मैच साथ देखने धोखा जा रहा करना हूँ चाहिए। और गए उस लड़की से मिलने। जो भी हुआ, उसके क्या बाद सही है दोस्तों क्या गलत है ये हम हम नहीं जानते। जा आइए करके पता नहीं आपको क्यों हमारा जी दिखाते नहीं हैं। माना, हम जा करके गोरखपुरिया वहां पर भौजी देखे ऐसे लगता जहाँ है पे बहुत मैच चल रहा परेशान था। वहां है। पर देखे तो सब लोग थे लेकिन ये उनको नहीं थे। देखिए और उनकी प्लीज़ उसके बाद से मदद दोस्तों हमको करिए। एकदम कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मतलब गर्मी का दिन था, बहुत एकदम डिस्टर्ब हो गए, हम लगे रोने वोने। उसके बाद दोस्तों हम आए, सोए बिस्तर पे, लेकिन सुन नींद नहीं आ रहा था दोस्तों। बस हम रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करे कि क्या करे। उस समय किसी मम्मी पापा से भी किसी संपर्क नहीं था, सोशल मीडिया पर भी नहीं थे कि हम किसी से अपना दुख कहे चाहे बात कहे, ठीक है दोस्तों। हमने किसी से कुछ नहीं कहा। जब ये आए तो मैं सीधे इनसे बोली, एकदम रे वे का आवाज में बोली कि ते कहा गए ले। उसमें मैं कभी इनको रे वो नहीं बोलती थी, कभी कोई गाली नहीं देती थी, प्यार से जानू छोड़ के कुछ और नहीं बोलती थी दोस्तों। फिर मैं रे बोल के बोली कहा गई लले ऐसे। तो ये मतलब बोले कि मैच देखने गया हूँ, मैच देखने गया। तो मैं बोली कि मैं वहाँ पे गई थी और भौजी हो चुकी हैं परेशान। क्या है मामला ये नहीं पता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। महादेव जी ऐसा कर रहे हैं तो इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके 3 बच्चे हैं। और गोरखपुरिया भौजी भी बहुत मेहनत करती हैं, हमेशा पर काम करने पे तैयार लड़की से रहती बात हैं। करता, घर उससे का रात को काम हो 3 बजे मिलने गया था। या वीडियो आपको का कैसा काम हो लगेगा उस समय, या आप कहीं मुझे जरा सा जाना आना कमेंट हो, करके हर बता चीज़ दीजिए। मैनेज करती मैंने हैं, वो वो भी सबका एक्सेप्ट हेल्प किया। भी करती हैं। मैंने बोला चलो, अगर उनके मेरे में ही साथ कुछ ऐसा कमी हो रहा है होगी, तो मैं इनको बहुत गलत हो शायद रहा समय है। नहीं दे पा रही दोस्तों होगी। जितना हो सके पार्लर वालर गोरखपुरिया चलाती हूँ, भौजी की बच्चे आप लोग हैं। हेल्प हो करिए सकता है, प्लीज़। मैं ये सोची दोस्तों ना कि बच्चे होने के बाद से हो सकता है प्यार कम हो जाता है। उस समय कम उम्र था, नहीं समझ पा रही थी। फिर मैंने एडजस्ट किया, एडजस्ट करके घुट घुट के रोती रही कईयों महीने मैंने रोया। उसके बाद 1-2 महीने के बाद वो लड़की अचानक से मुझे दिखी। मतलब मैंने इनसे पूछा कि मुझे बताइए वो कौन लड़की, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैंने कसम वसम सब खाया कि मैं उस लड़की को कुछ नहीं करूंगी, बस मुझे बता दीजिए वो लड़की कौन है, ठीक है। इन्होंने वो लड़की जा रही थी सिलाई सीखने, तो स्कूटी पर से मुझे दिखा
थी, वो भी पार्लर पे रहती थी। हम तीनों लोग थे, सरोज थी, हम थे। नहीं विश्वास पड़ेगा दोस्तों तो सरोज से पूछ लीजिएगा, आप लोग कमेंट में सरोज से पूछ लीजिएगा। सरोज अगर तुम वीडियो देख रही हो तो प्लीज बेटा वीडियो बना देना जोनी वाला मैटर पे। जिस लड़की को हम मारे थे पार्लर पे, उसी लड़की से फिर से आपके भैया का कांटेक्ट हो गया है, फिर से उसी लड़की से बात हो रहा है। तो दोस्तों मैं उस लड़की को सरोज से बुलवाई और वो लड़की सही है दीदी, भाभी समझ रहे हैं ये बातें क्या है। एक लेडीज होके हम समझ सकते हैं ये बात। ना रुआई आ रहा था ना कुछ आ रहा था, बस मतलब उसका ये पकड़े और लगे मारने। उस लड़की को बहुत मारे, मतलब 8-10 थप्पड़ मारे। उसका मुंह पर से खून भी आ गया था, विनाश फूट गया था उसका। मैं भी मारी थी, सरोज भी मारी थी, मेरी फ्रेंड थी वो भी मारी थी, तीनों लोग मारे थे उस लड़की को। उसके बाद दोस्तों वो लड़की से मतलब इनका चक्कर छूट गया। उसके बाद दोस्तों फिर से वही लड़की है, सुनने में आ रहा है कि उसका पति छोड़ दिया है, उसका शादी हो गया, उसके 3-4 बच्चे भी हैं, उसका पति छोड़ दिया। कई महीनों से वो लड़की यहीं पे अपने ससुराल में नहीं रहती है, मायके में ही रहती है। अब धीरे धीरे पता चल रहा है, धीरे धीरे पोल खुल रहा है, वो लड़की यहीं पर रहती है और उसी लड़की से इनका फिर से चक्कर हो गया है। दोस्तों कहा जाता है ना, पहला प्यार भुलाए नहीं भूलता है। दोस्तों हमें नहीं लगता कि हमसे पहला प्यार किए थे, हमको तो लगता है ये उसी लड़की से पहला प्यार किए थे। हमसे तो सिर्फ दिल लगी किए थे, जबरदस्ती में इनके गले पड़ गई। पता नहीं क्या ऐसा कर्म क्यों, क्या ऐसा नसीब क्यों कि हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है। हम बताइए दोस्तों क्या करें, आप लोग बताइए क्या करें। लेकिन इतना जरूर आप लोग को बता देना चाहती हूँ, जिस दिन उस लड़की को मैं रंगे हाथ पकड़ ली, उस दिन आप लोगों के सामने कैमरे पर लाऊंगी और डरूंगी नहीं। ये नहीं डरूंगी कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, ये कभी नहीं डरूंगी। मैं उस लड़की को कैमरे पर लेके आऊंगी, साथ में अपने हस्बैंड को भी। और दोस्तों सुनने में आ रहा है कि महादेव जी हैं जाने वाले हैं। पिछली बार जैसे भागे थे, अब मुझे तो लग रहा है दोस्तों कि उस बार भी ये भागे नहीं थे, उसी लड़की को लेके भागे थे। पिछली बार भी उसी लड़की को लेके भागे थे। पिछली बार जब ये नाराज होकर के घर से गए थे तो ये नाराज होकर नहीं गए थे, झगड़ा तो सिर्फ बहाना था। इनको तो उस लड़की के साथ अय्याशी करना था, इसीलिए उस लड़की के साथ ही गए थे नेपाल, ताकि इनका कोई पता ना लगा पाए और ना ही उस लड़की का पता लगा पाए। दोस्तों मैं भोली भाली हैं, सीधी सादी हैं। वो भले थोड़ा सा कॉमेडी करती हैं लेकिन दिल की बहुत साफ़ हैं और सच्ची हैं। जो भी करती हैं साफ़ सुथरे तरीके से करती हैं। दोस्तों जितना हो सके गोरखपुरिया भौजी की मदद करिए प्लीज़, उनको समझाइए, कभी गलती से ना ये गलत कदम उठा लें, या तो महादेव तो बहुत गलत होगा, क्योंकि अभी ऐसा हो चुका है। तो ऐसा ना हो प्लीज़, सब लोग हेल्प करिए, गोरखपुरिया भौजी को समझाइए, आप लोग सब मामला को ठीक भी हो चाहिए जाएगा। प्रूफ। आप लोग भी बोल रहे हो कि मुझे प्रूफ चाहिए। भाभी आप प्रूफ जब तक नहीं मिलेगा आप कुछ मत करना। दोस्तों मान लीजिए मैं उस लड़की का नाम बता दूं, उस लड़की का फोटो लगा दूं, उस लड़की का वीडियो शूट करके डाल दूं, लेकिन अगर मेरे पास प्रूफ नहीं रहेगा तो लड़की मुझे उल्टा फंसा सकती है। आप लोग तो समझ सकते हो। लेकिन जब तक मैं सबूत इकट्ठा नहीं करूंगी तब तक कुछ नहीं करूंगी, बस देखती रहूंगी कब मुझे सबूत मिलता है। और दोस्तों सुनने में आ रहा है कि नेपाल फिर भागने वाले हैं मेरे महादेव उस लड़की के साथ। चलिए ठीक है, भागिए नेपाल, देखते हैं कहाँ तक भागते हैं। हम भी शादी किए हैं, भाग के तो आए हैं लेकिन शादी किए हैं, और आपके सिवा किसी और को आज तक नहीं देखा है और ना ही देखना चाहेंगे, क्योंकि हमें प्यार शब्द से नफरत हो गया है, प्यार पर से भरोसा उठ गया है। और दोस्तों इसीलिए कहते हैं, सबसे कहते हैं, सभी लड़कियों से कहते हैं कि ये मत समझना कि भाभी लव मैरिज की है तो उनकी जिंदगी बहुत अच्छी कट रही, किसी से कुछ नहीं बताते थे। तो आप लोग सभी जानते थे कि भाभी घर की मालकिन है, घर की महारानी है, कितना पैसा कमाती है, ऐश करती है। दोस्तों आप लोग से सच्चाई, वैसे तो आप सीनियर हो फिर भी बताना चाहते हैं, आप आगे पीछे बहुत कुछ सोचना समझना फिर कोई कदम उठाना। जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठा लेना जिससे आपको पछताना पड़े। महादेव को बैठाओ और उनसे बातें करो, उनको समझो, उनसे पूछो क्या सही है क्या गलत है, फिर आगे कुछ बोलो, उनको कुछ कहो। अगर महादेव जी गलत किए हैं तो ये बहुत गलत है।
गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप लोग बैठ के समझोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे बात को फैलाने से कोई फ़ायदा है नहीं। मानते हैं आपके अंदर गुस्सा है, ये बात कोई भी सुनेगा, कोई भी लेडीज़ सुनेंगी तो उसको गुस्सा ही आएगा, बहुत गुस्सा आएगा कि आखिर ये हम में क्या कमी थी जो इन्होंने ऐसा कर रहे हैं या कर लिया।